नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण दर्शनों की पृष्ठभूमि, इसका परिचय। हम पिछले सत्र में भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति संबंधी प्रमुख तथ्य अध्ययन कर चुके हैं, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि का अध्ययन हम कर चुके हैं एवं भक्ति काल के संदर्भ में प्रमुख विद्वानों के हम कथनों का भी अध्ययन कर चुके हैं। हम जो दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, इन सब का हमने नाम सुना है, हम इन्हें अक्सर कर हम इन्हें पढ़ते हैं, इनके जो विचारक हैं उनको अध्ययन करते हैं। आज के सत्र में हम उसी पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे कि दर्शन आखिर किस प्रकार उत्पन्न हुए, कहाँ से दर्शनों का प्रारंभ हुआ, तो सब पूर्ण अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है अद्वैतवाद दर्शन, कि अद्वैतवाद कहाँ से आया, किस प्रकार अद्वैतवाद का प्रचार हुआ। अद्वैतवाद भक्ति आंदोलन के अद्वैतवाद जो मत है, इस जो भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य थे। इसके प्रथम प्रचारक कौन थे? शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। शंकराचार्य जी ने भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया है। भक्ति, वो कहते थे कि भक्ति तो करो पर ज्ञानवादी रूप में, ऐसे नहीं कि तुम अंधविश्वास में अंधभक्ति करे जा रहे हो, नहीं। भक्ति का जो वो है उसे ज्ञान के रूप में भी प्रसारित करो और ज्ञान के रूप में भी भक्ति करो। शंकराचार्य के गुरु का नाम गुरु गोविंद भगवत पाद था। शंकराचार्य को जो प्रशिक्षण बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि प्रक्षण, ये प्रशिक्षण नहीं आएगा, प्रक्षण आएगा यहाँ पर। प्रक्षण बौद्ध भी कहा जाता है क्योंकि उनके गुरु गौड़पाद थे। गौड़पाद कौन थे? उनके ये गुरु थे, बौद्ध थे ये। और कौन थे ये? बौद्ध थे। तो शंकराचार्य कैसे थे? भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक थे। इनका जन्म 8वीं शताब्दी केरल में हुआ। इन्होंने भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया है। इनके गुरु गोविंद भगवत पाद। शंकराचार्य जी ने प्रस्थानमयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता का भाष्य किया है, यानी इन सब चीजों का उन्होंने अध्ययन किया है, उनको पढ़ा है। इन्होंने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंच देवोपासना पर आधारित है। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था। उनके सिद्धांत को अद्वैतवाद, उनका सिद्धांत क्या कहलाया? अद्वैतवाद। किसका? शंकराचार्य जी का। और यह दर्शन किस पर आधारित है? वेदांत अथवा उपनिषद। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए शंकराचार्य जी, जो भारत देश था वह हमारा विभिन्न संप्रदायों में विभक्त था, यानी कई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत प्रकार के यहाँ पर धर्म थे। सभी अलग अलग धर्मों को मानते थे और आपस में धर्म के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी। तो शंकराचार्य जी का कहना था कि भारतवर्ष में एक ही धर्म होना चाहिए और वह है ज्ञान के द्वारा प्राप्त हम जिस मानवता का धर्म। तो शंकराचार्य ने भारतवर्ष में धर्म की एकता के लिए भारत में 4 भागों में मठ स्थापित किए हैं। अद्वैतवाद के अंतर्गत पारमार्थिक वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता है, अर्थात ब्रह्मा को ही स्वीकार किया है उन्होंने। आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। उनका कहना है कि हम सब ब्रह्मा के ही अंश हैं, तो हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, हमें प्रेम से रहना चाहिए। आत्मा और परमात्मा, यानी आत्मा हमारी और परमात्मा ब्रह्मा, वह सब एक ही हैं। शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या कहा है और कहा है ब्रह्म और जीव में अद्वैत हैं, ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। ब्रह्मा और जीव, यहाँ पर दीव हो गया है, यहाँ पर जीव होगा। जीव में अद्वैत हैं, ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है, यानी ज्ञान से ही हम
सत्य को प्राप्त कर सकती हैं। सत्य के उन्होंने 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से? पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक। पारमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्ता है और वह है ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही सिर्फ सत्य बताया है। किसने? शंकराचार्य जी ने। उन्होंने कहा है पारमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्ता है और वह ब्रह्म की सत्ता है। हम सब उसी सत्ता के अंश हैं। व्यावहारिक स्तर पर 3 सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव और जगत। ईश्वर, जीव और जगत। ईश्वर ब्रह्मा का ही सगुण रूप है। ईश्वर ब्रह्मा का ही सगुण रूप है। जीव ब्रह्मा का ही प्रतिबिंब है। यानी जो हम मनुष्य हैं वह सभी क्या हैं? ब्रह्मा के ही प्रतिबिंब हैं। यानी उसी के द्वारा बनाए हुए हम हैं, उसका ही हम प्रतिबिंब यानी उसकी हम परछाई हैं। जो शरीर से युक्त होने के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल गया है। यानी शरीर तो मिल गया है पर व्यक्ति यह भूल गया है कि हम ब्रह्मा के ही अंश हैं, हम ब्रह्मा के ही जीव हैं, उसका ही प्रतिबिंब हैं और वह अपने आप को ही ब्रह्मा समझने लगता है। जगत ब्रह्मा का आवास मात्र है। जगत यानी यह संसार जो मनुष्यों के लिए सिर्फ एक आवास है। जिस प्रकार हम कहीं किराए के मकान में रहते हैं आवास और उसे छोड़कर फिर कहीं और जाते हैं, तो इस प्रकार ही शंकराचार्य जी ने आत्मा को जगत ब्रह्मा का सिर्फ क्या बताया है? जगत को आवास यानी यहाँ सिर्फ उसका यह घर है, ये शरीर है वो आत्मा का एक घर है। इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करता है। यानी ईश्वर करता है माया के द्वारा। बंधन का कारण अज्ञान है। जो ये बंधन है उसका कारण अज्ञान है। अतः मोक्ष की प्रतिज्ञान मार्ग, मोक्ष की प्राप्ति, यहाँ पर प्राप्ति आएगा, प्राप्ति ज्ञान से ही हो सकती है, ज्ञान मार्ग से ही हो सकती है। जैसे ही आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान प्राप्त होता है वैसे ही उसे मोक्ष मिल जाता है और वह ब्रह्म हो जाती है। मोक्ष में किसी प्रकार का द्वैत या भेद नहीं है। तो कहा गया है कि मोक्ष की जो प्राप्ति है वो हमें किस प्रकार होगी? ज्ञान मार्ग से ही होगी। अतः जैसे ही आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा और आत्मा एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, वैसे ही उसे मोक्ष मिल जाता है और वह ब्रह्मा हो जाती है। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में 4 नए मतों की, शंकराचार्य जो बता रहे थे उसके विरोध में दक्षिण में 4 नए मतों की जो स्थापना की गई, उसका प्रमुख कारण क्या था? शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन में उत्पन्न निराशा के विषाद को खत्म कर न सका। यानी इनका जो दर्शन था वह निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन था और वह व्यक्ति की जो निराशा थी, विषाद था, उसको वह खत्म नहीं कर पाया। और जो सामान्य मनुष्य थे, सामान्य जन थे, उनको यह सुग्राह्य यानी अपने अच्छा प्रतीत नहीं हुआ। परिणामतः कालांतर यानी उस समय संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना की गई। जो वहाँ के संत थे दक्षिण के, उन्होंने अद्वैतवाद की आलोचना या इसकी बुराइयां की। अद्वैतवाद जो दर्शन है ब्रह्मा और जीव का, इसकी उन्होंने वहाँ के संतों ने बुराइयां की तथा वैष्णव संतों द्वारा शंकर के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना की गई। तो क्या हुआ? जो विरोध किया गया, अद्वैतवाद की आलोचना की गई, उसका विरोध किया गया और वैष्णव संतों द्वारा, वैष्णव संत शंकराचार्य शंकर को मानने वाले थे, शंकर भगवान के उपासक थे, तो उनका विरोध किया गया और दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना की गई। शंकराचार्य का दर्शन था वो भक्ति पर नकारात्मक प्रभाव के रूप में पड़ा। तो जो दर्शन था, ऐसा तो नहीं है कि किसी विद्वान ने कोई बात कही और उस विचारधारा को मानने वाले सभी व्यक्ति हों, इस प्रकार नहीं होता। तो जो शंकराचार्य का दर्शन था अद्वैतवाद, ये इसके विरोध में यानी इसको न मानने के लिए इसकी आलोचना भी की गई वहाँ के व्यक्तियों द्वारा। इसके विरोध में 4 नए मतों की स्थापना की गई, 4 नए दर्शन बनाए गए। वो कौन कौन से थे? विशिष्टाद्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद,
विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य जी। द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य इसके संपादक हैं। इसको इन्होंने स्थापित किया है, इसको बनाया है। तो ये कैसे दर्शन थे? वैष्णव भगवान यानी विष्णु भगवान के दर्शनों को आधार बनाकर उनके मत को मानने वाले व्यक्ति थे। तो विशिष्टाद्वैत भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक रामानुजाचार्य हैं। तो इन सभी के बारे में विस्तार से हम अगले सत्र में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। कहीं ना कहीं आप दर्शनों की पृष्ठभूमि आपकी समझ में आई होगी। आगे हम इन दर्शनों के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे, है ना। दर्शन कौन कौन से हैं? अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद और शुद्धाद्वैत। तो हम इन सभी का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार किसमें निराकार ब्रह्मा की उपासना की गई है, किसमें ज्ञान की बात की गई है। इन सभी तथ्यों पर आगे के सत्र में बात करेंगे। आगे के सत्रों से जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।